भेटेल असे अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव. प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी, अब थोड़ा सा सुनो. ईश्वर और भगवान में क्या फ़र्क है? तो कहा गया कि मानुष दया मतलब मानुष दया ही भीख मांगता प्रभु दिसला. भगवान इंसान की भीख मांग रहा है. तो पूछा कि मानुष कसला हवा तुम्हाला सांगा तरी मी शोध करी. तब वो प्रभु बोले केविल वाणी कुटिल नको असला तसला. शब्दों पे अच्छी तरह ध्यान दो. केविल वाणी, तो केविल वाणी क्या होती है? जब किसी का लड़का घर छोड़ के चला जाता है और वो किससे पूछता है भाई मेरा बच्चा नज़र आया, ऐसा दीन होकर के भगवान पूछ रहा है. लोक दर्शनासाठी जाती देव दिसावा म्हणून या. देव म्हणे म्हणजे माणूस ना दिसे अजब तमाशा आसला. लोग दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान देखिए भगवान नज़र आएगा, और भगवान कह रहा है मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहा है. तो कहा कि कुटिल नको असला तसला. मुझे कैसा इंसान चाहिए? कुटिल नको असला तसला. हृदयाचा जो सरळ असे, ज्यावर सगळे प्रेम करे, असेल कोणी द्या त्याला. यानी भगवान जब इंसान की भीख मांग रहा है तो हमको इंसान बनना चाहिए. आगे की बात सुनो. मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी. मंदिर में गया दर्शन करने तो मुरारी तो नहीं नजर आया. तुळसी माळ घेऊन हाती निरंजनी धूपबत्ती महाद्वार ओलांडिले पहावया नेत्र दीप्ती. आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला नाद सर्वांगी भरला. नेत्र उघडून या बघतो भावनाच दिसली सगळी. भगवान दिसला नाही.
देव देव म्हणती कोणा, भूक लागली या नयना. चौबाजूनी या बघतो, पाहता देव काही दिसेना. मनोने माघारी फिरलो, दारी झोपडीत शिरलो. हसून या सांगे मजसे, रंजल्याची सेवा करी. तो आवाज़ आया हंस करके बोला कि रंजल्याची सेवा करी. कोण बोलला हे बघतो, झोपडीत कामे करीतो. बाजू ठेवून या बनसे, जनी संगे दडणे दडितो. चमकदार मुकुटावरती धूळ जंग बसली माते. पायी लागला तुकड्या सुदबुद हरले सारी. तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भगवान 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 देव देव क्या है किसको कोई पता ही नहीं। सच्ची बात बहुत अलग है। इन्होंने भी कहा रंजल्याची सेवा करी, वही और महात्मा बल कर करके चले गए। जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोचे साधू ओळखावा देव तेथेचे जानावा। देव मंदिर में नहीं है। जो गरीबों की कदर करता है, जो प्यासों को पानी पिलाता है, जो भूखे को रोटी खिलाता है, वहाँ भगवान का अंश है। म्हणून म्हटलं जे का रंजले गांजले त्याचे म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देव तेथेच जानावा। आणि आखिर में एक बात बताई, सच्चा धर्म नहीं जाना भाई तूने, सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन, माथे पर चंदन तिलक लगावे, माल गले में भारी। अरे गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। चंदन लगा लिया काला पीला और माला ले ली बड़ी बड़ी मणियों की, और ऐसे घुमाते रहे और गरीबों की कदर नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बिहारी। गेहूं में कंकड़, दूध में पानी और पेड़े में आटा मिलावे, मीठी बानी का कर बेचे, कसम धर्म की खाए। यानी बेईमानी करके धर्म की कसम खा करके बेचा जा रहा है, तो धर्म का है, धर्म भी ख़त्म होता जा रहा है। सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीख रहा, सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता पैसा, देश की इज्जत गंवाता। खाली पड़ी है भूमि तेरी, गरीबन को नहीं देता। देश भिखारी बनाया तूने, देश का गौरव खोता। पर महात्माओं ने कहा है, कौन कहता है भारत होगा हैवानों का, कौन कहता है भारत होगा हैवानों का, गुंडों का, काले बाजार शौकियों का। है यह हवा बदल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का। शांति दूत फैलेंगे घर घर में, रोम नहीं होगा बाका। नौजवान सभी काम करेंगे, सेवा में मर जाएंगे, घर घर में आबादी देके रामराज कहलाएंगे। तो वो जो लोग हैं वो ये लोग हैं, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाने वाले ये लोग हैं। आज ये तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तब तो फसल आएगी। मेहनत कर रहे, आगे चलकर इनकी मेहनत जब पक जाएगी और ये किसी को कह देंगे जा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उसका कल्याण नहीं होगा, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में है क्या, इसके लिए तो अपने इसने कहा है कबीर साहब ने कि पत्थर पूजे भगवान मिले, तो मैं तो पूजूं पहाड़। तुम तो इतना सा पत्थर पूजते बोले, लेकिन पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा। इसलिए शॉर्ट शब्दों में कहा कि चलता देवल पूज ले, चलता देवल पूज ले, पत्थर से क्या काम। अरे जितना पूजे आत्मा उतना ही शालिग्राम। जितना आत्माओं की पूजा करेगा, जितना आत्माओं से प्रेम करेगा, द्वेष नहीं रखेगा, भेदभाव नहीं रखेगा, मेरा तेरा नहीं रखेगा, तो उसी को भगवान मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, इसमें कहीं मेरा हित नहीं है।
मैं सबका हित हो इसलिए कह रहा हूँ। तो अभी यहाँ बैठे हुए सभी सत्संगी भाई, गैर सत्संगी, सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में माथा रगड़ता हूँ कि गरीबों की सेवा करो, गरीबों की कदर करो। अगर ये करोगे तो तुम्हें उसके पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये आदेश दे दिया है गुरु महाराज ने, अगर बारिश नहीं होगी और 500 सत्संगी इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे कि भगवान बारिश हो जाए, तो बारिश नहीं होगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, अभी थोड़ा समय है, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप गरीबों की कदर करो। हमारे भाई आवाज़ भी लगाते हैं कि गरीबों की कदर करो, मसीहा, गरीबों के मसीहा। नहीं, गरीबों की कदर करो। यानी जो गरीब है उसके देखो, मान लो एक आध परिवार है, लड़की शादी के लायक हो गई, उसके पास पैसा नहीं है। अब तो पैसा शादी में कितना पैसा लगता है यह सब जानते हैं, तो बेचारी लड़की बड़ी होती जाती है। तो ऐसे समय में गाँव के प्रमुख लोग जुड़ करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके उस लड़की का हाथ पिला कर देंगे, तो तुम जाओ जब बारिश हो जाएगी। यह है सेवा। यह नहीं कि उसको दे दो फिर कि ब्याज का लेना बाहर से, यह नहीं, सेवा कर दो। कलयुग में सेवा ही प्रधान रखी है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। मैं देख रहा हूँ ये जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका कितना संसार ठीक चल रहा है। अभी ये मेरे पास गाड़ी है ना, यह गाड़ी मेरे को नासिक वाले ने सप्रेम भेंट में दी है। वो भी 1.5 लाख रुपया खर्चा करके रिपेयर करके मेरे नाम पर करके पहुंचाने के लिए खरीदा आए थे। तो आज मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आधा हिस्सा उनका है। यानी सेवा खाली नहीं जाती, सेवा तन की सेवा करो, मन की करो, धन की करो। और कलयुग में सेवा प्रदान रखी है, पहले नहीं थी, अभी सेवा प्रदान रखी है। इसलिए भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप सबसे पहले एक काम करो कि किसी से भी बैर मत करो, किसी से भी संकल्प विकल्प मत करो। ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ, क्योंकि सच्चाई में तो भाई है, सब एक ही देश से आए हैं। यहाँ जो ये ईश्वर है, छोटा बेटा है इनका, सतपुरुष का, इसने बहुत तपस्या की, बहुत मुद्दत बाद प्रसन्न हुए। फिर सतपुरुष ने कहा, बोले क्या चाहिए बेटा? तो कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा राज चाहिए। तो सतपुरुष ने तत्वों का मसाला दे दिया, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, अंतःकरण की 4 शक्ति, 3 गुण, इनका विश्व दे दिया। अब इनके पुतले बनाने के बाद वो हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे। तो फिर से तपस्या की। फिर भगवान प्रसन्न हुए तो कहने लगे, आप क्या चाहिए? तो बोले, यह तो जड़ है, ये तो ना हिलते हैं ना डुलते हैं। तो तुम, हम, इस धरती पर जितने जीव है, पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, ये जीवों का भंडार इस मालिक ने काल भगवान को दे दिया और कहा कि इनको हिफाजत से रखना। इसने उस वक्त कहा कि मैं इनको बहुत हिफाजत से रखूँगा। और इसने बीच में कहा जाता है, सतयोगी सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे भव प्राणी। सतयुग में लोग हरि का भजन करके अपने देश चले जाते थे। तो ईश्वर ने देखा ऐसे लोग जाते रहेंगे तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा, तो उसमें षड्यंत्र खेला। ब्रह्मा को कहा कि तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे, मुझे मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं है। तो ये भी बात को अच्छी तरह समझो। ब्रह्मा को मानव तन दिया, क्यों? कि उस शरीर से उधर जा नहीं सकते। ये मानव तन इतना सौभाग्यशाली है कि इस शरीर से तुम उधर जा सकते हैं, यहाँ से तो आखिर तक, सतपुरुष तक। इसलिए कहावत है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य से तुमको मानव तन मिला है, जो देवताओं को दुर्लभ है, मिलता नहीं। वो तरस रहे हैं कि हमको मानव तन मिल जाए। तो ब्रह्मा को मानव तन में बिठाया। ब्रह्मा जी बहुत दिन तक बैठे रहे, तब ऊपर से आवाज़ आने लगी। ब्रह्मा जी लिखते चले गए तो 4 वेदों का निर्माण हुआ और अंत में लिखा नेति नेति। ब्रह्मा ने देखा नहीं, खाली आवाज़ को सुना। अब जब ब्रह्मा ने देखा नहीं तो तुम कैसे देख सकते हो? तुमको दिखाने के लिए तो उतना ही अधिकार साथ चाहिए। इसलिए संत सत्पुरुष से हमारी मुलाकात होना चाहिए। और ये जो है वेद, ये क्या है? निर्गुण और निराकार। निर्गुण निराकार, जिसका सृष्टि को आधार, जिसकी नीति से वेद बने 4, यानी जिसमें गुण नहीं, जिसको आकार नहीं, ऐसे जो व्यक्ति है वह निर्गुण व्यक्ति से ये वेदों का निर्माण हुआ। और ये वेदों में कहा गया कि ये काम करोगे तो ये दोष लगेगा, वो काम करोगे तो वो दोष लगेगा। तो तुमको सबको और हमको भी यहाँ कर्मों में फंसा दिया, यानी अपराधी बना दिया। ये कर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, वो कर्म करोगे तो वो सज़ा मिला दी। तो सबको सज़ा के पात्र कर दिया। अब इस धरती पर से कोई भी माई का लाल, मठाधीश की बात छोड़ो, पर प्रधानमंत्री, सब मंत्री, कोई भी ऊपर जा नहीं सकता है। यहीं पर जन्मो मरो, कीड़े केतु मकड़े, हरण, पंछी, शेर, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता बनो और यही रहो। तुम 4 शरीरों में बंद है, खाली यही शरीर में नहीं। और ये शरीर जब छूटता है तो कहते हैं मर गया। मरा नहीं है। जीवात्मा जो है मरी नहीं, वो आगे 3 शरीरों में बंद है और उसी को लेकर आगे का शरीर मिलता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए वो तुम्हारा पिता, परम पिता, ये इन्होंने देखा कि मेरे बच्चों को सताया जा रहा है, इनको दुख और तकलीफ़ दी जा रही है, तो तुम्हारे लिए मानव तन धार करके इस धरती पर उतरे हैं। और तुमको वादा कर दिया कि अगर मेरे नामदान दिए हुए जीवों में से एक भी जीव धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो तुमको पार करने के लिए आए हैं, तुम विश्वास कर लो। ये जो हम बता रहे हैं, ये कोई हमको प्रश्न नहीं, ये करने के नहीं कि हमको कोई प्रमोशन मिल जाए। ये तुम हमारे भाई है, भाई के नाते, बहन के नाते ये समझाने के आए हैं। इसके साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता, बोल चूक के माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा।
स्पृश्य हटेयः सारा देश कलंक मिटाने सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने तुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा भारत देश हमारा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं लेना चाहता ये हिंदी में मराठी में जो मैं बोला तो आपका समझ में आया नहीं होगा तो ऐरानी में बताता। सच्चा सत्संग ऐरानी में एक शिष्य अपने गुरु से बताने लगा गुरु से बताने लगा ना कि मी सांगत होतो तुम हाँ मी सांगत होतो तुमले गोसाई देखाड़ा माले। एक जीवात्मा अपने गुरु से बता रही है कि मैं सांगत होतो तुमले गोसाई देखाड़ा माले। गोसाई देखना तोड़ना खे नहीं पी पड़स भाव अतड़ी ले। तब गुरु ने जवाब दिया कि गोसाई देखना तोड़ना खे नहीं से अतड़ी ले पी पड़स। सद्गुरु मना माय बाप चिंता होती त्याले या विषयने चिंता फक्त सद्गुरूले तुम्हाला मायले नाही बापले नाही भाऊले नाही पोऱ्याले नाही नांडेरले नाही कोणले चिंता नाही। सद्गुरू मना मायबाप चिंता होती त्याले। सद्गुरूने धरा हाथ मना ले गया उल्टा रास्ता ले सीधा रास्ता नहीं उल्टा रास्ता ले। सद्गुरू ने धरा हाथ मना ले गया उल्टा मार्ग ले। 9 दरवाजा खुल्लम खुल्ला उभं करत धाववाले। 9 दरवाजा म्हणजे 2 कान 2 आँख 2 नाक 1 तोंड 1 गुदद्वार 1 इंद्रियद्वार या खुल्ला था। 9 दरवाजा खुल्लम खुल्ला उभं करत धाववाले। प्रकाश पडना से घंडाट दिसे अवघा लखलखाट उजळणी आत्माने ज्योतन शोध नहीं रहने माले। हाउ आध्यात्मिक रास्ता से बाबा जिसने देल तो हवा हिंदी मा या मत समजना नहीं होना ताई रणमा तुमला समजा देना जर या रास्ता ले होणार तर तुमना द्वार जर खुलणार तर तुमला सर्व दिशीन काय शे काय नाही तुमना संसार कसा चालला ना कसं हे सर्व दिखेन या करता तुम्ही जय गुरुदेव नाव पकड़ी लिया आणि खाने पीने बंद कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का। तर आता आपण सगळ्यांनी एक साथ आरती बोलूया। जय गुरुदेव। विनायक करूं मैं 2 कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे बिना धूप दीप आरती साजू 2 अखिया नमज धारे भाव सहित नित बैठी झरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने
मन के काज विसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदुंग सारंगी बनसी बीन सुनारे जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे प्रभु जी द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. या ठिकाणी आपला भंडारा भोजन प्रसाद तयार झाला.